हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है और यूं मानो कि एक तरीके से आज आज के जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो हमारे लिए वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज भारत के नए मुख्य न्यायाधीश यानी कि मुख्य न्यायाधीश अधिकारी या सीजेआई को नियुक्त किया गया है। तो आज हम उन्हीं के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि बहुचर्चित और एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी जो हमारे नए सीजेआई बने हैं, तो उनके बारे में कुछ जानकारी जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ, जो कि हमेशा चर्चा में बने रहते थे। उन्होंने कभी भी किसी के साथ बिना पक्षपात और बिना द्वेष के फैसले किए, अपने फैसलों पर हमेशा अडिग रहे। अपने फैसलों, अपने न्याय की लोकप्रियता की ख्याति पूरे देश में उनकी व्याप्त है। तो हम उन्हीं के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उनका नाम है मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई। क्या नाम है? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई। ये भारत के दूसरे नंबर के दलित सीजेआई। कौन है? ये भारत के दूसरे नंबर के दलित सीजेआई। इनका और इनसे पहले यानी कि फर्स्ट नंबर के दलित सीजेआई 2007 बैच में जस्टिस के.जी. बालकृष्णन थे। कौन थे? जस्टिस के.जी. बालकृष्णन थे। और सर इनका जन्म 1960 में अमरावती महाराष्ट्र में होता है। आगे चल के इन्होंने अपने करियर की शुरुआत ये करते हैं 1987 में बम्बई हाईकोर्ट से ये वकील एज अ वकील प्रैक्टिस करते हैं, जिसके बाद में 2000 में ये बम्बई हाई कोर्ट क्या बन जाती है, जज नियुक्त हो जाते हैं। फिर ये 2000 में जस्टिस बने और जस्टिस बनने के बाद में इन्होंने ये चर्चा में क्यों रहे, मतलब इनके चर्चा में रहने के पीछे क्या कारण है? तो चर्चा में रहने के पीछे इनकी लोकप्रियता और बड़े बड़े महत्वपूर्ण फैसले जिसमें फैसला हो सकता है हुआ, उनमें भी ये शामिल रहे। दूसरा, ये राफेल विवाद 2019 में बहुत भयंकर चला। राफेल और कई बार मोदी सरकार के ऊपर राहुल गांधी जी ने कई बार ट्वीट किया, और जिसके बाद में बहुत समय तक राफेल चलता रहा, ये आप सबको पता है। फिर उन्होंने नोटबंदी से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय दिए, जिसमें उन्होंने नोटबंदी को एक वैध घोषित किया, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत से काले धन निकलाने के लिए और अर्थव्यवस्था को सही दिशा और दशा में चलाने के लिए उन्होंने नोटबंदी से संबंधित भी महत्वपूर्ण फैसला दिया और उन्होंने वैध ठहराया कि ये नोटबंदी वैध है। दूसरी चीज, उन्होंने ईडी का नाम तो आपने सुना होगा। तो ईडी में जो निदेशक कार्यालय का अवैध विस्तार, जो ईडी से संबंधित ईडी भी एक समय बहुत चर्चा में रही, तो आप इसके बारे में थोड़ा सर्च करना और देखना ईडी क्या है। दूसरा है बुलडोजर कार्यवाही, मतलब जो भी बहुत समय तक बुलडोजर कार्यवाही चली, जिसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जो देश में बहुत सारे, मतलब जैसे अधिकतर बुलडोजर कार्यवाही कहाँ पर चली, तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कहीं ना कहीं बुलडोजर कार्यवाही चली, जिसमें जो भी एक तरीके से आतंकी लोग थे, मतलब जो समाज में कहीं ना कहीं बुराई फैलाने का काम कर रहे थे, तो उन पर डायरेक्ट टू एक्शन का काम किया, जिसमें उनकी संपत्ति को नष्ट किया गया, घर को तोड़ा गया, बंगलों को तोड़ा गया। और एक और कार्यवाही दूसरी ये कि कोई ने अवैध रूप से सार्वजनिक संपत्ति के ऊपर अपना अधिकार या स्वामित्व स्थापित कर रखा था, या कहीं ना कहीं उन्होंने अपने घर बना रखे थे, तो उन पर डायरेक्ट टू एक्शन के तहत क्या किया था, बुलडोजर कार्यवाही में उनको नष्ट किया जा रहा था, तो उन पर उन्होंने रोक लगाई और बोला यदि अगर ऐसा अब हुआ तो उसका जिम्मेदार वहां का कोई मुख्य जो अधिकारी होगा उसको माना जाएगा। दूसरा उनका फैसला था राजीव गांधी हत्याकांड के आरोपी, यानी कई समय से राजीव गांधी हत्याकांड के आरोपी जेल में बंद थे, उनको उन्होंने रिहाई दी, ये भी इनके समय हुआ। तीसरा और दूसरा फैसला फिर अगला आता है वाडियार आरक्षण को असंवैधानिक, यानी वाडियार आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करार किया था। उस फिर तीसरा शीतलवाड़ी केस से संबंधित उन्होंने जमानत दी। फिर सार्वजनिक अधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि उन्होंने बोला है कि जो भी गवर्नमेंट यानी सरकार के जो लोग हैं, चाहे अधिकारी हो या नेता हो, कोई भी हो, उन्हें पूर्ण रूप से बोलने यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी दी जाए, यानी कि स्वतंत्र दी जाए। और फिर देखते हैं तो मतलब जैसे कि हम अब इनके बारे में पढ़ रहे हैं कि ये 52वें नंबर के यानी 52 नंबर के सीजीआई बने। तो 51वें नंबर के कौन सीजीआई थे? तो 2024 यानी कि 11 नवंबर 2024 में सीजीआई बने थे राजीव खन्ना जी।
माननीय जस्टिस राजीव खन्ना जी बने थे, जिसके बाद में नए सीजीआई के तौर पर मुख्य रूप से जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को बनाया गया है। तो अभी तक तो हमने इनके बारे में बहुत लोकप्रियता, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पर फैसले लेते हुए सुने। हम आशा और उम्मीद ये करते हैं कि आप आगे भारत के जो महान न्यायाधीश, मतलब एक तरीके से भारत एक तरीके से न्याय व्यवस्था अपने संविधान के साथ चलता है, हर काम संविधान के अनुसार होता है। तो भारत के संविधान को गौरवान्वित और महत्वपूर्ण रूप से, यानी कि विशेष रूप से एक नई पहचान, नई दिशा और दशा में ये काम करे। और इसी के साथ हम आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि अपने नए